नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां एक युवक का अपने ही गांव के एक युवती से करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी युवती के घर वालों को भी हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी बेटी को घर से बाहर आने जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी। लेकिन इसके बावजूद घटना वाली रात युवक अपने प्रेमिका से मुलाकात करने उसके घर गया था। वह अपने प्रेमिका के साथ घर के पीछे जिस्म का भूख मिटा रहा था। इस दौरान युवती के भाई को कोई हलचल हुई। उसके बाद वह अपनी बहन के बेडरूम में गया तो वो वहाँ नहीं थी। जब वह अपनी बहन को ढूंढता हुआ घर के पीछे पहुंचा तो उसकी बहन अपने प्रेमी के साथ चरम सुख के मजे ले रही थी। दोस्तों, मैं आपको ये कहानी बड़ी मोहब्बत से सुनाऊंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रानीपुर थाने से आई है। यहाँ के रहने वाले 22 वर्षीय सुरेश अपने ही गांव के 20 वर्षीय दीपा के साथ करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चला रहा था। दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। घटना के 2 या 3 महीने पहले गांव के किसी शख्स ने दोनों को मिलते हुए देख लिया था, जिसकी जानकारी उसने दीपा के परिजनों को दे दी थी। जिसके बाद दीपा के भाई और पिता ने दीपा को बहुत मारा था और सुरेश से मिलने के लिए मना किया था। लेकिन उसके बावजूद भी दीपा अपने जिस्म का आग बुझाने के लिए मिलती थी। करीब 1 हफ्ते पहले परिजनों को दीपा के सुरेश से मिलने की खबर मिली। जब परिजनों के काफ़ी समझाने के बावजूद भी दीपा सुरेश से मिलना जुलना बंद नहीं किया। इसके बाद दीपा के पिता और भाई ने बाहर आने जाने पर रोक लगा दिया। करीब 1 हफ्ते से दीपा घर के 4 दीवारों में कैद हो गई थी। इस दौरान उसे सुरेश से संबंध बनाने का बहुत मन कर रहा था। वह सुरेश से मिलने के लिए पागल हो रही थी। उसने 21 अगस्त को सुरेश से मिलने का प्लान बनाया। रात का खाना दीपा ने अपने परिजनों के साथ खाया। फिर उसके परिजन अपने कमरे में सोने चले गए। दीपा इसका फायदा उठाई और सुरेश को फोन कर घर के पीछे मिलने के लिए बुला ली। इस दौरान दीपा के भाई को अपने बिस्तर पर लेटने के बाद कुछ हलचल हुई तो वह घर ही में टहलने लगा। टहलते टहलते वह दीपा के कमरे के पास पहुंचा तो वह देखा दीपा का कमरा तो आगे से बंद है। उसने कमरा खोला तो देखा दीपा तो है ही नहीं कमरे में। उसके बाद उसने अपने पिता और माँ को ये जानकारी दी और फिर दीपा की खोजबीन शुरू। बहन दीपा को ढूंढते ढूंढते जब वह घर के पीछे पहुंचा तो उसने अपनी बहन को अपने प्रेमी सुरेश के साथ घोड़ी बनकर ठुकाई करवाते हुए आनंद लेते हुए देख लिया। देखकर वह खुद को नहीं रोक पाया। वह अपने पिता के साथ मिलकर सुरेश की पिटाई शुरू कर दी। सुरेश को पिटते देख जब दीपा ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसके भाई को और गुस्सा चढ़ गया। गुस्से में हैवान बन चुका भाई ने दीपा को भी पीटना शुरू कर दिया और रस्सी से उसका गला कसकर दीपा को मार डाला। उसके बाद वह अपने पिता के साथ मिलकर सुरेश का भी गला रस्सी से कसकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भाई और पिता ने सुरेश की शव को पास के जंगल में ले जाकर फेंक दिया और दीपा के शव को सरजू नदी के पास शमशान घाट में दफना दिया। उसके बाद सुरेश के परिजन सुरेश के देर रात तक घर न आने पर खोजबीन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें पता चला कि दीपा भी घर से गायब है। उन्हें कुछ अंदेशा हुआ तो इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी, क्योंकि वो लोग भी सुरेश और दीपा के रिश्ते के बारे में जानते थे। पुलिस दीपा के घर जा पहुंची और उसके भाई और पिता को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दिया। वो दोनों झूठ पे झूठ बोलते रहे। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लिए और अंजाम की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। फिर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।